उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों स्याही, गाली और जूते की चर्चा जोरों पर है। नेताओं के उस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसने सियासत में एक नया चलन भी शुरू कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन घटनाओं का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन 3 तस्वीरों को देखिए और उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को समझिए। कुछ ही दिनों बाद मऊ के घोसी में उपचुनाव होना है और उसके पहले स्याही, गाली और जूता कांड शुरू हो गया है। सियासत कहां और किस दिशा में जा रही है, ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि राजनीति में नई गंदगी आ गई है। स्याही, गाली और जूता कांड चल रहा है। राजनीति में गिरावट अपने चरम पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक छोटे से उपचुनाव में राजनीति में इतनी गंदगी फैल रही है तो फिर आगे क्या होगा। जो विरोधी लोग हैं, जो इतनी बड़ी दलितों की हत्या करा सकता है, ब्राह्मणों की हत्या करा सकता है, जो गुंडों को पालता होगा, ये सब तो आम चीज है। समाजवादी पार्टी अपने घोसी विधानसभा में जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है तो हमारे प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी पर स्याही फेंकने का काम कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता जिस तरह अराजकता उनके चेहरे पर रहा है, वो अपने काली करतूत को छुपा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे प्रत्याशी ऊपर काली स्याही फेंक करके यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे पास जनता का समर्थन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल पे आरोप लगा रही हो। वो आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहां की जनता जागरूक हो गई है। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। रोज दल बदलते रहते हैं, रोज अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं। मैं घोसी की जनता से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जूते की माला पहनाकर वहां से वापस करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए जो मौका परस्त हो, जो अपॉर्चुनिस्ट हो। स्याही कांड को अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि राजधानी लखनऊ में गाली कांड शुरू हो गया और इसकी शुरुआत की बीजेपी के नए सहयोगी ओपी राजभर ने। एक समय में अखिलेश की जमकर प्रशंसा करने वाले ओपी राजभर अचानक से अखिलेश की जाति पर हमलावर हो गए और यादव समाज की बुद्धि कब खुलती है, इसके बारे में नया खुलासा करके सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। बुद्धि 12 बजे खुले लगा है जाना का बतियई है, ये लूट लेना राजभर का हिस्सा, ये लूट लेना चौहान का, पाल का, प्रजापति का हिस्सा लूट लेना। ये दूसरे का बुद्धि खोली है, अपन पहले बुद्धि खोल लें। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दिया गया बयान ये पूरी ओबीसी समाज को अपमानित करने वाला बयान है। ओम प्रकाश राजभर अपनी बुद्धि, विवेक सब कुछ खो चुके हैं और ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है और जनता इनको इस बात का जवाब देगी। स्याही गाली कांड पर सियासी घमासान चल ही रहा था कि अचानक से लखनऊ में जूता कांड ने जोर पकड़ लिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सपा का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच एक युवक ने सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। फिर क्या था, स्वामी के समर्थकों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए और इस प्रदेश के पिछड़ों के बड़े नेता, उनको अपमानित करने के लिए अगर किसी ने कोई साजिश की तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के इशारे पे ही ये व्यवहार हुआ है। यहाँ आज हम सबकी प्राथमिकता देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की है और ये संभव तभी होगा जब 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करके हम लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे। रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। फिलहाल जिस तरह से सियासत में स्याही, गाली और जूता कांड चल रहा है, वो आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में ये गंदगी कहां तक बढ़ती है। ये बहुत ही गंदा ट्रेंड चल रहा है। राजनीति में विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मगर दुश्मनी और इतनी छोटी और ओछी हरकतें कभी नहीं हुआ करती थी। सियासत में विचारधारा के नाम पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सियासी महाभारत चल रही है, उसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहरा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।